इस सैदपुर में क्या मामला चल रहा है? मैं देख रहा हूँ कि बाजार भी बंद है, खासतौर से हिंदुओं की बाजार बंद है। कोई जानकारी दे पाएंगे क्या हो क्या रहा है, बताएं। मैं दीपू सक्सेना हूँ, वार्ड नंबर 1 मोहल्ला महेश चौक में रहता हूँ। जी। 5 दिन पहले एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, हम्म, जिसमें अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हम्म, मामला इसी बात से तूल पकड़ने लगा और मुस्लिमों ने दूसरे समुदाय के लोग हैं, हम्म। उन्होंने हिंदुओं को बायकॉट कर दिया। क्या जो आरोपी था या जो जेल भेजा गया, जो उस पर आरोप साबित हुए, जी। तो वो रेप क्या की मुस्लिम पुष्टि हो समुदाय गई। से थे? जी, मुस्लिम समुदाय से था, निजाकत अली नाम था उसका। ठीक है, फिर उसके पुलिस ने बाद उसे वो जेल में गिरफ्तार है। कर दिया। इसीलिए दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया कि उसे गलत भेज दिया। जो कानूनी कार्रवाई हुई पुलिस ने की, हम उससे सहमत हैं। हम्म। हम शासन का धन्यवाद करते हैं। 8 लेकिन- वर्षीय बच्ची जी बताइए। जी, अच्छा, फिर ये कब का मामला था ये? ये 5-6 दिन हो गए। अच्छा, आज मंगलवार है, जी। तो मार्केट किस तरह से बंद हुई है ये? मार्केट बंद इसलिए हुई है साहब, बिल्कुल जो ग्राहक जाता है हम हिंदुओं की दुकानों पे, हम्म, उसे ये लोग जबरन ले जाते हैं, बुला के गालियाँ दे रहे हैं कि हिंदुओं की दुकान से कोई सामान नहीं लेना है। एक फतवे तरह से जारी हो रहे हैं। फतवा जारी हुआ है, जी। बाइकआउट किया है, जी। तो ये इससे तो दुकानदारी प्रभावित हुई होगी फिर जी। तो जब आपकी। बिल्कुल चली नहीं रही, फिर ग्राहक या दुकानदार हम क्या करें? तो यहाँ आज से मंगल- जाने की प्रक्रिया में हैं। हम लोगों ने मीटिंग करी, अगर 2-3 दिन में प्रशासन हमारा साथ नहीं है या कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो हम लोग यहाँ से पलायन करेंगे। आप पलायन की बात कर रहे हैं, जी। तो ये नौबत क्यों आई है? हम यहाँ 3% हिंदू हैं, हम्म, बाकी 97% मोमडन है। हम लोगों पे दबाव बन रहा है, हमारी आपकी दुकानें बंद कराई जा रही आपके हैं। व्यापार प्रभावित हो रहा 50-60% दुकानें किराए पर हैं सर। है। अच्छा, उन्हें खाली करने का भी उन्हें दबाव? खाली करने का अल्टीमेटम जारी हो गया। हम कहाँ जाएं? जो हमने दुकानों में 1-1 लाख रुपए सजावट में, छतों में, काउंटरों में लगाया, हम उसे लेके कहाँ जाएं? आपने दो बातें कही कि एक तो ये कि बाइकआउट किया जा रहा है, वो इतना ही बाइकआउट नहीं किया जा रहा है, आपके ग्राहकों को भी रोका जा रहा है, और दूसरे जो आपकी दुकान उनके मकान में चल रही है उनको भी खाली करने का दबाव है। ऐसे ही बात है। कुछ और भी लोग बताएं, कुछ अनुभव हो तो। सौदाएं वापस हो रही हैं। अच्छा, जो खरीदारी कर चुके हैं वो सौदा भी वापस कराई जा रही हैं। हाँ, मेरा 2 किलोमीटर मिठाई वापस आई। एक बच्ची लेके गई और वो वापस आई लेके, बोली हमारी माँ मना कर रही है 2 किलो बर्फी को नहीं वापस आई। आपकी दुकान से खरीदारी को भी मना कर दिया गया, सामान खरीदा हुआ भी वापस किया गया, ऐसा हुआ है। तो ये स्थिति भाई साहब, ये स्थिति आज यहाँ मंगलवार तक ये कैसे चल के आई है? आपने खुद डिसाइड किया है या उनका दबाव था मार्केट बंद करने का? उनका दबाव है मार्केट। और पास में एक सरदारपुर गाँव पड़ता है, पास में एक सरदारपुर गाँव पड़ता है, वहाँ अनाउंसमेंट हो गया कि हिंदुओं की दुकानों के साथ कोई सौदा नहीं हो। क्या हुआ वहाँ पर? सरदारपुर पास में गाँव पड़ता है, हाँ, वहाँ पर जो है अनाउंसमेंट हुआ था, लाउड स्पीकर से? हाँ, कि हिंदुओं की दुकान से सौदा नहीं लिया। तो मस्जिद से ये अनाउंस हुआ है हाँ, कि हिंदुओं इसमें की। सैदपुर से लोग गए थे। हाँ, तो सैदपुर से कितनी हाँ। दूर है ये? सैदपुर से 1 किलोमीटर है। तो वो यहाँ से ही खरीदारी करते हैं, वो हाँ, इसी यहाँ बाजार से? करते हैं। मूल रूप से यहाँ पे जो बाजार है हाँ। वो किस पे डिपेंड है? लोकल या आसपास के गांव भी खरीदते हैं? आसपास जय गाँव एक आता है यहाँ पर, उसको भी लोकल से उसको भी चेता दिया गया। हाँ, और यहाँ भी। सब टोटल सरदारपुर जो सब मुंडा बस्ती। तो अभी आप क्या चाहते हैं, इसके कैसे समाधान निकले? वापस आया था क्या क्या नाम बताइए परिचित? मैं भोजपुर क्या दुकान है, किस सामान की? दुकान है। हाँ, कल मेरी दुकान से सौदा करी, सौदा वापस आ गया। तो आप लोगों ने सबने ये तय किया है कि हमें मार्केट बंद करनी है, इसका विरोध जता रहे हैं, या इसका दबाव है कि आपको मार्केट बंद करनी है? मार्केट मतलब बंद ही है, इसलिए फिर बंद कर दी। सामान नहीं बिकेगा तो मार्केट को बंद ही करना बंद ही पड़ेगा। है। तो फिर आपने इसको प्रशासन को सूचना दी है इसकी? प्रशासन को अभी सूचना नहीं दे पाए हैं। एलआईयू इंस्पेक्टर साहब को बता चुके हैं। जी। एलआईयू इंस्पेक्टर साहब को बता दिया था, उन्होंने थाना अवगत कराया। कोतवाल साहब आ रहे हैं। कुछ देर बाद बजगन थाने से कोतवाल अश्विनी कुमार इस बैठक में पहुंचे और यहां बैठे लोगों से दुकानें खोलने को कहा तथा लिखित शिकायत करने को भी कहा। लोगों ने भी उन लोगों के नाम लिखवाए जो यहाँ सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। हमने मुस्लिम समुदाय के कुछ संभ्रांत लोगों से इस बाबत बात की तो उन्होंने भी इस मामले पर आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि सैदपुर में अमन हमेशा से रहा है, मामले को हिंदू भाइयों से बात करके जल्द निपटाया जाएगा।